अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 24 मार्च को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों का जो मार्केट है वो पूरा खुला रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। उसी के साथ नाजरीन, जो दुकानें और होटल बंद करने का जो आदेश था वो वैसे ही कल भी कायम रहेगा। ज़िले की तमाम पान शॉप, होटल और उसी के साथ चाय की होटल, खानावाड़ और किचन सेंटर जिसे मेस कहते हैं, उन तमाम को ही पार्सल की सेवा दी गई है। उसी के साथ नाजरीन, तमाम ही जो प्राइवेट कर्मचारी है और गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके अप डाउन पर रोक लगा दी गई है, वो भी कल वैसे ही कायम रहेगी। और उसी के साथ ज़िले की तमाम ही प्राइवेट बसें और एसटी महामंडल की बसें भी कल भी बंद रहेंगी। और उसी के साथ पूरे ज़िले में और परभनी शहर महानगर पालिका हद में तमाम ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कल दिन भर जो मार्केट खुला रहने का जो टाइम है उसके दौरान बग़ैर मास्क के फिरता हुआ, घूमता हुआ नज़र आएगा तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दिन भर के लिए रेणुका मंगल कार्यालय में रहना होगा। वहां पर उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें मज़ीद 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। परभनी का जो ITIA का हॉस्पिटल है वहाँ पर रखा जाएगा। तो अगर इन तमाम परेशानियों से बचना है तो कल 24 मार्च को जो मार्केट खुला रहेगा उस वक्त आप घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाना ना भूलें। उसी के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करें, एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें क्योंकि कल मार्केट कल भी खुला रहेगा तो ज़्यादा रश ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए और उसी के साथ सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर कल 24 मार्च को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 2021 की जो लोक अदालत है उसमें क्रिमिनल के कंपाउंडेबल केसेस, चेक बाउंसेस के केसेस, बैंक रिकवरी के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड बीवी के बीच में जो झगड़े हैं वो केसेस, और वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके केसेस हमने रखे हैं। और ये लोक अदालत जो है सुबह 10 बजे से लेके तो शाम के 6 बजे तक चलेंगी और इसमें हमने कोई भी फ़ीस नहीं रखी है। लोक अदालत में केस रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोक अदालत है। इसमें हमने जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने लोक अदालत रखे थे उसमें हमने 721 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। तो मैं जो परभनी की सब आवाम है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइम और पैसा ये ज़ाया ना करते हुए लोक अदालत का फ़ायदा लेके आपकी केस एक दिन में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़ते उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मैं परभनी के तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि 10 अप्रैल 2021 को जो लोक अदालत होने वाली है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके आपके जो भी पेंडिंग केसेस है उसको हल कीजिए और आपका टाइम और पैसा ये दोनों की बचत कीजिए। शुक्रिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 23 मार्च को परभनी ज़िला मध्यवर्ती बैंक चुनाव के नतीजे आज घोषित हुए जिसमें सुबह 8 बजे से ही जायकवाड़ी परिसर में कल्याण मंडपम में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी, जिसमें साबिका मंत्री तथा पाथरी विधानसभा से आमदार सुरेश वरपुड़कर साहब, इनके महाविकास आघाड़ी शेतकरी विकास पैनल ने 11 सदस्यों पर जीत हासिल की है और उन्हीं के प्रतिस्पर्धी तुर्जा भवानी शेतकरी विकास पैनल जो साबिका आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर साहब, इनके पैनल ने 10 उम्मीदवारों पर जीत हासिल की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गट वाइज अगर देखा जाए तो परभनी गट से आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इन्होंने जीत हासिल की है। तो उसी के साथ में सोनपेट गढ़ से राजेश दादा विटेकर, औंढा तालुका हिंगोली ज़िले से राजेश पाटिल गोरेगांवकर,
कृषि पणन संस्था व शेतमाल प्रक्रिया गट से साबिका आमदार सुरेश देशमुख, बसमत गट से आमदार राजू नवघरे, महिला प्रतिनिधि गट से प्रेरणा शमशेर वरपुड़कर, अनुसूचित जाति गट से अतुल सरोदे, ओबीसी गट से परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव वाघमारे, इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। मानवत गट से पंडित राव चौखट, पूर्णा गट से बालाजी देसाई, सेनगांव गट से साहेबराव पाटिल गोरेगांवकर जो बिन विरोध पहले ही चुने जा चुके थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रतिस्पर्धी गट से साबिका आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर, जिनका तुड़जा भवानी शेतकरी विकास पैनल ने 9 सदस्यों पर जीत हासिल की है और 10 सदस्यों पर जीत हासिल करने का दावा किया गया है, जिसमें एक अपक्ष उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इस एक को मिलाकर बोर्डीकर गट ने 10 उम्मीदवारों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। सेलू गट से आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने जीत हासिल की है। तो उन्हीं के साथ में महिला प्रतिनिधि गट से साद बोर्डीकर, कलमनूरी गट से साबिका खासदार शिवाजी माने, इतर शेती संस्था गट से आनंदराव भरोसे, विमुक्त जाति भटके जमाती मतदार संघ से दत्ता और सरासी परियार, इन दोनों के बीच में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा। दोनों ने 761 मत हासिल किए और बराबरी में रहे। फिर ड्रॉ सिस्टम से दत्ता मंदड़े को जीत हासिल हुई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 21 सदस्यों में से सिर्फ 14 सदस्यों के लिए वोट डालने पड़े और 7 सदस्य बिन विरोध पहले ही चुन लिए गए थे, जिनके नाम कुछ इस तरह से है कि साबिका आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर साहब, ये पहले ही बिन विरोध चुन लिए गए थे। उन्हीं के साथ में गंगाखेड़ से भगवान राव सानप, पाथरी से आमदार बाबाजानी दुर्रानी, हिंगोली के आमदार तानाजी राव मुटकुड़े सदस्यों ने पहले ही बिन विरोध जीत हासिल कर ली थी। तो वहीं पर पालम से गणेशराव रोकड़े जो अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने जीत हासिल की है। अब पूरे परभनी ज़िले की और हिंगोली ज़िले की निगाहें अध्यक्ष के चुनाव पर लगी हुई है कि अब अध्यक्ष किसका चुना जाएगा। काफ़ी टफ ये चुनाव नतीजे आए हैं, जिसमें तुड़जा भवानी शेतकरी विकास पैनल और महाविकास आघाड़ी शेतकरी विकास पैनल, इन दोनों में काफ़ी टफ मुकाबला रहा और अब अध्यक्ष की सीट पर कौन बैठेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं पर आज पाथरी से आमदार बाबाजानी दुर्रानी साहब ने एक मुहावरा कहा है कि घी खिचड़ी में और खिचड़ी घी में और दोनों पेट में। इसका क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं। परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक 2021 ते 2026 करता झाली। ह्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी पुरस्कृत शेतकरी विकास पॅनलचे प्रमुख माजी मंत्री आदरणीय वरपुडकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनल लढवण्याचं ठरलं आणि पॅनल लढवला आणि सर्व मतदारांना, परभणी शहरातील व ग्रामीण भागातील सर्व मतदारांना बँकेची सद्य परिस्थिती, पूर्वीची परिस्थिती व भविष्यातील परिस्थिती याबद्दल लोकांना समजावून सांगण्यात आलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून मतदारांनी ह्या महाविकास आघाडीच्या वरपुडकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलला भरघोस मतानं निवडून दिलं। त्यामुळं ह्या विजयाचं श्रेय सर्व परभणी जिल्ह्यातील मतदारांना, ज्यांनी निवडून दिलं त्या सर्वांचं श्रेय आहे। त्यांनी दिलेले जे काय निवडणुकीचा निकाल आहे तो आम्हाला मान्य आहे आणि निश्चितच भविष्यात मतदारांची कामे, त्यांचा विश्वास या बँकेवरचा कायमचा वाढावा या दृष्टीनं कामं करण्यात येतील। निश्चितच सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा ह्या बँकेचा फायदा व्हावा अशा पद्धतीचे धोरणं अवलंबण्यात येतील आणि भविष्यामध्ये सगळ्यात लहानातला लहान समाज बांधव जो कोणी असेल त्याला बँकेच्या माध्यमातून ज्या काही शासनाच्या योजना असतील त्याला पुरवण्याचं काम निश्चित आम्ही ह्या पॅनलच्या माध्यमातून करू। परत एकदा मतदारांचे आभार मानून ह्या ठिकाणी माझे 2 शब्द संपवतो। वरपुडकर साहेब गटाचाच बँकेचा अध्यक्ष होईल याच्यात कुठलंही दुमत नाही, निश्चित होतील। कारण 21 पैकी जवळपास 12 जण आम्ही ह्या पॅनलमधून निवडून आलेलो आहोत, त्यामध्ये कुठलंही दुमत नाही। समाधानकारक आहे। मी सर्वप्रथम सर्व मतदाराचे मनपूर्वक आभार मानतो
की त्यांनी आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 4 उमेदवार उभे होते. मी बिनविरोध आलो होतो, पण राजेश विटेकर, दत्ता मांदळे आणि राजू नवघरे ह्याला निवडून दिले. आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 4 संचालक बँकेत निवडून आलो और आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 4च लोक उभे होते आणि 4ही निवडून आलो. आता भविष्यामध्ये पक्ष श्रेष्ठ करून आम्ही चर्चा करून आणि भविष्यामध्ये कशी रणनीती करायची पक्ष श्रेष्ठाने चर्चा केल्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ. तर मताने निवडून येते पण तरी त्यांना टासवर यावं लागलं, पण एक ईश्वर शक्ती आमच्या मागा होती, अल्लाह की एक ताकत होती, जिसके वजह से दत्ता मांझे टास पे भी जो है चुन के आ गए. माझा नसून हा विजय माझे नेते आदरणीय आमदार बाबाजी इंदुरान साहेबांचाच आहे. त्यांनी माझ्यासाठी इतकं काही केले की हे मला सांगताना माझे आशू अनावर होतात. साहेबांनी माझ्यासाठी जे केले ते माझ्या आईवडील सुद्धा करू शकत नाहीत, एवढं साहेबांनी माझ्यासाठी केले. मी एवढं सांगू इच्छितो तुम्हाला. निकाल होता आपल्यासोबत जिंतूर सेलू विधानसभेचे आमदार मेघनाताई साकोरे बोर्डीकर हे आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करूया. ताई, आजच्या या विजयाचं श्रेय कोणाला देईल आणि पुढची कशी वाटचाल राहील, काय सांगेल? विजयाचं श्रेय पूर्णपणे आमच्या पॅनलचे प्रमुख आदरणीय रामप्रसादजी बोर्डीकर साहेबांना जातं आणि त्याचबरोबर बाबाजानी खासाहेब ह्यांनी ह्या पॅनल निवडून येण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. 11 विरोधकांच्या 10 आमच्या जागा आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर हिंगोलीतून सुद्धा तानाजीराव मुटकुळे साहेब आमदार आणि माजी खासदार शिवाजीराव माने ह्यांचाही सहभाग खूप चांगला ह्या पॅनलच्या विजयासाठी राहिलेला आहे. हो, निश्चितच दत्ता मांदळे एक तरुण कार्यकर्ता आहे आणि त्यामुळे मतदारांनी जरी निकाल दोघांच्या बरोबरीने दिला होता पण नशिबाने ते निवडून आलेले आहेत. हां, आणि शेतकऱ्यांसाठी कसा पुढच्या भविष्यामध्ये कसा विकास करण्यात येईल? आम्ही आधी सांगितलं आपल्या मराठवाड्यामध्ये परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची पत चांगली आहे. 1200 कोटीच्यापर्यंत आपल्या ठेवी आहेत आपल्या बँकेमध्ये. पण आत्तापर्यंत नाविन्यपूर्ण काही उपक्रम जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात नव्हते आले होते. ते सगळे काही नवीन प्रयोग करण्याचा मानस आम्ही ठेवलेला आहे आणि शेतकऱ्यांना, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना, महिला शेतकऱ्यांना, तरुण शेतकऱ्यांना फायदा कसा होईल हेच आम्ही बघणार आहोत. कोविड-19 इस महामारी को प्रतिबंध करने के लिए अब हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है. 16 जनवरी से कोविशील्ड का वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया था और आज की स्थिति में हमारे पास 33,000 कोविशील्ड और 18,000 कोवैक्सीन के डोसेस उपलब्ध हैं. 55,000 डोसेस हमारे पास उपलब्ध है. उसमें से 33,000 डोसेस का इस्तेमाल हो चुका है. लोगों ने इतने वैक्सीनेशन ले लिया है. सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही दिया जाता था, लेकिन 1 मार्च के बाद ये वैक्सीन जो है वो 45 ईयर्स और अबव अप टू 59 ईयर्स विद स्पेसिफिक कोमॉर्बिडिटीज़ और 60 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन अवेलेबल हो चुका है. और ये जो टारगेटेड ग्रुप है 45 ईयर्स और 60 ईयर्स के अबव, ये जो तकरीबन 2,98,000 इतना है, ये टारगेटेड ग्रुप में से तकरीबन 29,000 लोगों ने अभी वैक्सीनेशन लिया है. इसका परसेंटेज 10% आता है. इसके लिए हमने पूरे ज़िले में 45 सेंटर्स कायम किए हैं. 31 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, रूरल हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है और कॉरपोरेशन के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल हैं. इन 45 सेंटर्स में ऑन एन एवरेज 100 डोसेस 100 लोगों को पर डे अगर के हिसाब से देना चाहिए तो 4,500 लोगों का वैक्सीनेशन पर डे होना चाहिए. तो हमारे यहाँ पे अभी जो है वो 50% मतलब 2,000 से लेकर 2,25,000 तक लोगों को वैक्सीनेशन की तादाद हो रही है. इसका स्पीड बढ़ाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं. जनजागृति के ऊपर हम भर दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीन लेना कितना अच्छा है, क्योंकि वैक्सीन लेने की वजह से हमें तकरीबन 90% का प्रोटेक्शन मिल जाता है. और इसके 2 डोसेस रहते हैं. 1 डोज लेने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना ज़रूरी होता है और इसके बाद आदमी एकदम 90% प्रोटेक्ट हो जाता है. इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है और बड़ी मात्रा में लोगों ने अब वैक्सीनेशन लेना शुरू किया है. शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी है. कोवैक्सीन जो है वो अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी दिया जाना शुरू हमने कर दिया है. और आपके माध्यम से लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अबव 45 ईयर्स है और जो अबव 60 ईयर्स है वो आए और अपना वैक्सीनेशन करें और ख़ुद को भी स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें और समाज को भी स्वस्थ रखें और इस कोविड-19 का जो उच्चाटन है वो समूल रूप से करें. सर, वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है वो पूरी तरह से फ्री है या कुछ उसके चार्जेस है, और ये पूरी तरह से
सुरक्षित वैक्सीन है, आपने भी खुद ली है, इसलिए आप जनता से भी अपील करेंगे कि वो खुद भी ले, अपने घर वालों परिवार वालों को भी दे, दोस्त परिवार को भी दे, क्या कहें? ये वैक्सीनेशन जो है वो जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स या रूरल हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है वो टोटली फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात कहें तो ये वैक्सीन मैंने जैसा बताया कि 90% सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लोगों ने आगे आना चाहिए और खुद को नज़दीक के आरोग्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन कर लेना ही चाहिए और खुद को भी स्वस्थ और समाज को भी स्वस्थ रखना चाहिए। आपने 2 डोज लिए हैं सर, पहला एक, बाद में 28 दिन के बाद दूसरा लिया आपने? जी, मैंने 2 डोसेस लिए हैं। एक डोज लेने के बाद दूसरा डोज लिया है, उसका मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त हूँ। और वैक्सीनेशन लेने के बाद एक प्रकार का कॉन्फिडेंस भी आदमी के मन में आ जाता है और आदमी पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और 90% प्रोटेक्शन भी आदमी को मिलता है। इसीलिए हर आदमी ने ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 23 मार्च का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 1,52,537 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इनमें कितने कोरोना वायरस के लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,40,676 बताई जा रही है। और अगर पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए, कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की बात की जाए, तो अब तक पूरे परभनी ज़िले में 11,281 पेशेंट कोरोना की चपेट में आए थे। जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है 11,281 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब तक पूरे परभनी ज़िले में आ चुके थे। तो वहीं पर अगर डिस्चार्ज पेशेंट की बात की जाए तो 9,900 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। ये अब तक का आंकड़ा बताया जा रहा है। और वहीं पर अगर मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज तक 358 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 1,023 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। ये अब तक का आंकड़ा है। 1,023 पेशेंट जो ITIA के अंदर हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज ले रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो ये आंकड़ा बढ़कर 1,023 पहुंच चुका है। और अगर आज के दिन 23 मार्च के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी पॉजिटिव आने वाले पेशेंट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। 270 पेशेंट आज पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं पर अगर आज के दिन डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की बात की जाए तो 52 पेशेंट को आज डिस्चार्ज दिया गया है। अगर आज 23 मार्च के दिन की बात की जाए, मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो 5 पेशेंट की मौत आज कोरोना की वजह से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में होने की बात आज की प्रेस नोट में बताई गई है। और ये प्रेस नोट परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों के हस्ताक्षर से रिलीज़ की जाती है। और ये आज 23 मार्च का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। मैं डॉक्टर नागरगोजे वहाँ से जिला शल्य चिकित्सक परभनी। सब लोगों को विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोविड महामारी से बचने के लिए अपने परभनी ज़िले में 2 टाइप के अपने पास वैक्सीन अवेलेबल है। एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन। दोनों ही लसीकरण वैक्सीन जो है, दोनों ही वैक्सीन अच्छी तरह से है, सुरक्षित है। और अभी तक जितने भी लोगों ने, कम से कम 55,000 लोगों ने जो इसका वैक्सीनेशन करके जो लिया वाला है, इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई सी भी रिएक्शन नहीं आई है। इसलिए मैंने खुद ही लिए वाला है और 2 डोसेस मेरे जो है वो वैक्सीन के पूरे हो गए हैं, इसीलिए और मैं प्रोटेक्टेड हो गया हूँ। ऐसा ही मैं सब लोगों को विनती करता हूँ कि सब लोगों ने वैक्सीनेशन करके लेने के बाद वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अभी जो परभनी ज़िले में जो हर दिन भी अपने जो कोविड मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन ही अच्छा तरीका है और सुरक्षित तरीका है और वैक्सीन अवेलेबल है। 45 to
60 ईयर्स के लोगों के और उनके साथ में जो ये जो वयोगोट में एज ग्रुप में जिन लोगों को कौन सी भी अगर बीमारी साथ में है तो उसको, और सीनियर सिटीज़न जो अपने बुज़ुर्ग लोग हैं अबो 60 ईयर्स, वो लोगों को 24/7 आवर्स में से अपन जो भी अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, जिला रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय और जिला हॉस्पिटल और महानगर पालिका के कुछ सेंटर में ये लस फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सबको विनंती करता हूँ कि आप भी ये लस ले लो और कोविड से सुरक्षित रहो और अपने को कोविड बीमारी के लिए उसकी रोकथाम करने के लिए, उससे ये करने के लिए लसीकरण ही अपने पास अच्छे तरीक़ा का ये है और इसका फ़ायदा सब लोगों ने लेना चाहिए। धन्यवाद। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाएं, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।